फतेह सिंह, दरबार में औरंगजेब और वजीर खान को पेश करो। कोई औरंगजेब बनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। हाँ वीर जी, कोई भी वजीर खान नहीं बन रहा। खबरदार, इस वक्त हम किसी के वीर जी नहीं, राजा हैं राजा, और वो भी बहुत गुस्से वाले राजा। फतेह सिंह, राजा तो बड़े गुस्से वाला है। कोई बात नहीं, कल हमारी बारी है। दोषियों को पेश करो, नहीं तो तुम दोनों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। रुको रुको खालसा जी, खालसा रुको। जी, रुको ना। सिंह जी, थोड़ी देर के लिए औरंगजेब बन जाओ। आप वजीर खान बन जाओ। ओ क्या कह रहे हो साहिबजादे? मैं क्यों बनूं औरंगजेब? ओ ना जी ना, वजीर खान तो हमारा दुश्मन है। मैं दुश्मन कभी ना बनूं। वो तो इतना नीच है कि अगर कहीं हमें मिल जाए तो हम तो उसे वहीं पकड़ लें। सिंह जी, सिंह जी वजीर सिंह खान जी। बन जाओ ना, बन जाओ ना। गंगू, ओ नहीं गंगू, साहबजादे, यहाँ आओ, यहाँ आओ ना। अच्छा ठीक है। ऐसा करो गंगू, थोड़ी देर के लिए औरंगजेब बन जाओ। नहीं नहीं साहबजादे, गंगू, गुरु माता जी ने मुझे जल्दी बुलाया है। आपने अपने गांव खेड़ी जाना है ना? अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम गुरु माता जी को कहकर आपको 8 दिनों की छुट्टी दिला देंगे। अगर ये बात है तो फिर ठीक है। वजीर खान बन जाओ। वजीर खान ही औरंगजेब? नहीं वजीर खान। मैंने इसको पहले देखा था। पहले आप दोनों भाई फैसला कर लो कि मैं वजीर खान हूँ या औरंगजेब। उसका फैसला हम करेंगे। हमें पहले औरंगजेब की जरूरत है। हाँ तो महाराज, औरंगजेब हाजिर है। औरंगजेब, आपको हम अपने गुरु दादाजी पर किए जुल्म की सजा देना चाहते हैं, पर हम निहत्थे पर वार नहीं करते, इसलिए आपको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप जीत गए तो सजा माफ, और अगर हम जीत गए तो आपको हमारा मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। महाराज, मेरी औकात नहीं है जीतने की। मैं बिना युद्ध किए ही आपका मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत देर हो गई है, गुरु माता जी मुझ पर गुस्सा होंगे। मैं चलता हूँ। महाराज, औरंगजेब तो भाग गया। देख लेना, एक दिन सभी मुगल ऐसे ही हमारा मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। महाराज, बहुत मेहनत की है आपने। औरंगजेब तो भाग गया, अब आपको भूख लगी होगी, चलकर कुछ खा लीजिए। नहीं, अभी हमें बहुत काम है। सोच लो महाराज, मक्खन के साथ गरम गरम चूरमा तैयार है, क्या ख्याल है? मक्खन और चूरमा, चूरमा मक्खन, मक्खन चूरमा। दरबार बर्खास्त किया जाता है। दादी माता। पुत्र, मक्खन तो निकल आए, तभी दूंगी ना। पहले बड़ा खाएगा तभी तो बड़ा होगा। क्यों, छोटे पहले खा के बड़े नहीं होते? जो बड़ा ना छोटा, उसने तो भूखा ही रह जाना है। प्रेमो इधर आ, मधानी को भी पता है तुम्हारी भूख का। आज तो पहले से भी कहीं ज्यादा मक्खन निकला है, बच्चों को मक्खन दे दे। जल्दी जल्दी जल्दी। मक्खन से ही पेट भर लोगे? ये चूरमा कौन खाएगा? चूरमा मुझे दीजिए गुरु माता, सच में आज तो बड़ी भूख लगी है। गंगू, चूरमा नहीं लाया? ये रहा माता जी। गंगू, तू 8 दिन की छुट्टी के लालच में औरंगजेब बनने को तैयार हो गया। अगर तुझे बड़ा लालच दिया जाए तो भला तू क्या कुछ करने को तैयार हो जाएगा? नहीं जी, मैं तो बस ऐसे ही खेल रहा था। खेल में भी रिश्वत लेना ठीक नहीं है। हाँ जी जी जी। पुत्र, तुम सुबह से कहाँ गए थे? गुरु माता जी, पहाड़ी राजाओं और मुगल फौज की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। गुरु पिता के साथ बैठे सलाह मशवरा कर रहे थे। वीर जी, पर हमारी सिखों की फौज मुगलों की फौज से कम क्यों है? शेर गिनती में कम होते हैं, पर राज पूरे जंगल में करते हैं। जोरावर सिंह, शेर की तरह आजा। हाँ हाँ वीर जी, ये देखो। वीर जी, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। ओहो फतेह सिंह, तू एक तरफ हट जा, तू अभी छोटा है। देखो वीर जी, उतना खुद नहीं जितनी बड़ी डंडी उठाई फिरता है। पहले हमारे जितना तो हो जा, फिर आके हमारे साथ ऐसे खेल खेलना। फतेह सिंह जी, अब जाओ यहाँ से। ओहो, इतना जोश। खुद ही तो कहते हो वीर जी, पूरे जोश के साथ। हाँ हाँ, चल ध्यान से खेल।
इतना हो गया हूँ, अब नहीं आप मुझे रोक सकते। चाहे पास खड़े होकर देख लो। चलो अब खिलाओ मुझे। जिद ना कर, तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर क्या हुआ, खेलते हुए चोटें तो लगती ही हैं। ये खेल नहीं, ये गतका है जो युद्ध के मैदान में काम आता है। फिर तो मैं जरूर सीखूंगा, मैं भी युद्ध पे जाऊंगा। अब जल्दी जल्दी खिलाओ मुझे, नहीं तो मैं अजीत वीर जी को बताऊंगा। चल फतेह सिंह, अब पीछे हट जा। वीर जी खेलो ना। हाँ हाँ, चल ध्यान से खेल। आज किसी को डांट पड़ेगी, आज किसी को डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी, डांट वीर जी पड़ेगी, खेलो ना। फतेह सिंह, क्या हो गया तुझे? मुझे अजीत वीर जी ने कहा है कि अगर मेरी कोई बात ना माने या मुझे कोई तंग करे, मैं उनको जाके बताऊं। वीर जी खेलो ना। हाँ हाँ तो खेल। आज किसी को डांट पड़ेगी, आज किसी को डांट पड़ेगी। ओहो, आओ तशरीफ लाओ। चलो 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 चलो। हाँ, मन लगाकर ध्यान से खेल। ध्यान से, कहीं लग ना जाए। बाबा फतेह सिंह के सर सजी दस्तारे देख गुरु साहब ने निहंगों की प्रथा शुरू की थी।